बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 24 से 28 बीए बीएससी बीकॉम करने वाले छात्र छात्राएं, आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो 23 से 27 का होगा प्रमोटेड या फेल या absent हो गए होंगे। 24 से 28 का एग्जाम 9 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसके साथ वो एग्जाम दे रहे होंगे। आप में से बहुतों का होगा कि 9 जनवरी को ही पेपर होगा, किसी का 10 को होगा शुरुआती, या किसी का 11 को होगा, डिपेंड करता है रूटीन और जो आपका जो सब्जेक्ट है एडमिट कार्ड पर जो दिया गया उसके हिसाब से। रूटीन में मैंने सारी चीजें बता दी है कि आपका पेपर कब कब है, कैसे कैसे है, रूटीन देख करके जाइएगा। अब देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप आंसर लिखने बैठिएगा तो पहला पेज जो है आपको ओएमआर शीट मिलेगा, जिस पर आपको बेसिक जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेपर आईडी, सेंटर कोड, कॉलेज कोड इत्यादि वगैरह। आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो रहा है कि सेकेंड सीटिंग में, सारी चीजें ओएमआर शीट पर भरनी पड़ती है। ओएमआर शीट गलत करने पर, गलती भरने पर रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, चाहे जितना लंबा वीडियो हो, इत्मीनान से देख लीजिएगा। ए टू जेड सारा चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। रिजल्ट किसी भी हालत में गड़बड़ाना नहीं चाहिए। आपका जो फर्स्ट पेज ओएमआर शीट वाला है वो सही और सटीक रूप से एकदम भरा होना चाहिए। तो आप बने रहिएगा अंतिम क्षण तक। और आप लोग कह रहे थे, मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 7 जनवरी तक VBI नोट्स मिलेगा 24 से 28 के लिए, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि सर 1-2 दिन का और मोहलत दे दीजिए। तो तमाम स्टूडेंट 9 जनवरी तक के डेट बढ़ा दिया गया है स्टूडेंट मीडिया की तरफ से। यदि आपने VBI नोट्स एग्जाम के लिए 24 से 28 के लिए अभी तक के नहीं लिया है तो 9 जनवरी तक अपने ऑल सब्जेक्ट का नाम बता करके सामने देखिए नंबर दिया गया है। MJC, MIC, MDC, AEC, BSc, SEC, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसका नाम बताइए। मेंटेनेंस चार्ज आपको 6 सब्जेक्ट का मात्र 130 रुपया देना है। PDF फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारा है। ऑब्जेक्टिव का आंसर साथ में है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का वनली सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आंसर आपको जो गेस्ट पेपर आपने खरीदा है उसमें आंसर मिल जाएगा, या आप चाहे तो इसका आंसर ऑनलाइन भी गूगल या यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। तो 9 तक यदि आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए। उर्दू और संस्कृत का नहीं है, बाकी लगभग सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो सामने नंबर दिया गया है। अब चलिए तमाम स्टूडेंट, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 1952 में स्थापित हुई, तब से लेकर के अब तक के चली आ रही है। 2021 में जब 17 से 20 के पार्ट 3 का एग्जाम होना था तो उस वक्त बिहार यूनिवर्सिटी पहला पेज OMR सिस्टम लाई। तब से लेकर के आज तक विश्वविद्यालय में जितनी सारी भी परीक्षाएं ली जाती है सबका पहला पेज जो है, सिर्फ फर्स्ट वाला फ्रंट पेज OMR शीट रहता है। उसके बाद जिस पर आपको आंसर लिखना है वह इस प्रकार का पेज रहता है। देखिए, इस प्रकार का पन्ना आपको रहेगा अंदर, लेकिन फर्स्ट पेज जो रहेगा पहला वो इस टाइप का रहेगा। देखिए, इन लगभग 21 से 24 हुआ ना, लगभग 4-5 साल का अप्रोक्स मान लीजिए। इस बीच में बिहार विश्वविद्यालय ने OMR शीट का डिजाइनिंग जो पहली बार लाई थी वह ऐसा इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद कुछ संशोधन करते हुए OMR शीट का डिजाइनिंग ऐसा किया गया। ये देखिए, जैसे कि ये देखिएगा तो देखिए यहाँ पर जो ये जो ब्लैक ब्लैक है, ऐसे देख पा रही है लाइनिंग जो है। तो एक पार्ट मान लीजिए कि ई वाला पूरा एक पार्ट है, ठीक, और दूसरा पार्ट इधर वाला मान लीजिए दूसरा पार्ट ये है। तो फर्स्ट टाइम इस OMR शीट को लाया गया था, लेकिन सेकेंड टाइम कुछ अपडेट करते हुए देखिएगा तो इस टाइप का OMR शीट लाया गया। तो सर इसमें क्या अपडेट हुआ? तो अपडेट ये हुआ कि ऊपर देखिए यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और आधार कार्ड का ऑप्शन ये वाले OMR शीट में है ना, लेकिन जो फर्स्ट टाइम लाया गया था ये वाली, इसमें देखिए इसमें ऊपर जो है कि इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो वाला चीज नहीं था। तो सबसे पहले ये OMR शीट आई, उसके बाद ये वाला OMR शीट आई, तब से लेकर अभी तक के यही वाला OMR शीट चल रहा है। और आपको भी एग्जाम में यही वाला OMR शीट मिलेगा, तो इत्मीनान से रहिए, हम आपको सारा चीज बताएंगे। हम पहले इस वाले पर समझा देते हैं, क्योंकि इसका जो है ना दोनों साइड का है, उसमें कटा हुआ है। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो है ना डेमो वगैरह के लिए OMR शीट वेबसाइट वगैरह पर कहीं पर नहीं डालती है,
डाल देना चाहिए, बच्चा लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लेता, तो ये भी पता नहीं याद रहता है कि नहीं याद रहता है यूनिवर्सिटी को, ये ठीक नहीं है। प्रैक्टिस के लिए कम से कम OMR शीट विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर डाल देती, बच्चा सब अपना प्रैक्टिस कर लेता, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। तो चलिए देखिए, ये वाला हो गया OMR शीट। इसमें क्या करना है, देखिए ऐसा आएगा, देखिए कर्सर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना इधर, देखिए इतना तक, इधर आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, बस थोड़ा सा भरना रहेगा। देखिए इधर कुछ नहीं, आपको नहीं भरना है। जो लोग कॉपी चेक करेंगे, जब आपका कॉपी चेक होगा, आप जब एग्जाम दे देंगे, जब कॉपी चेक की रिजल्ट वगैरह बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, उस वक्त इसमें जो भी डिटेल्स भरेंगे वो कौन, जो कॉपी चेक करेंगे वो भरेंगे, वो मार्क्स यहां पर ऐड करते हैं। आपको बस थोड़ी चीज करनी है इस वाले पोर्शन में। इधर देखिए इस कोना पर आपको मिलेगा, देखिए यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, नए का जो अपडेट वाला मिलेगा उस पर रहेगा पेपर आईडी लिखने के लिए। ठीक ध्यान से सुनिएगा, पेपर आईडी यहां पर रहेगा। देखिए यहां पर सिर्फ पेपर दिया है ना, लेकिन आपको जो मिलेगा उसमें पेपर आईडी रहेगा। हाउ वाला OMR शीट में अभी आपको दिखाएंगे, बस सुनते जाइए या देखते जाइए। तो पेपर आईडी मिलेगा, पेपर आईडी आपको लिखना है। आपको यह कि सर पेपर आईडी कहां से आएगा, तो जब आपको ये OMR शीट मिलेगा ना, OMR शीट लिखने के लिए क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो क्वेश्चन पर OMR शीट और क्वेश्चन जब साथ में मिलेगा, तो क्वेश्चन पर पेपर आईडी लिखा रहेगा, 5 अंक का रहेगा, वो पेपर आईडी यहां पर आपको लिखना रहेगा। उदाहरण के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बिहार यूनिवर्सिटी का PG वाले का क्वेश्चन है। बस आपको सिर्फ पेपर आईडी देखना है कि होता कहां पर है, कहां पर रहेगा, पहचानेंगे कैसे। ये देखिए यहां पर सेशन लिखा हुआ है, आपका भी जो है ना 24 से 28 सेशन लिखा रहेगा। देखिए यहां पर सेशन लिखा रहेगा, आपका भी 2024 लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन PG का है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, बस पेपर आईडी समझना। देखिए ये पेपर आईडी 21061 है ना, आपके भी सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पेपर आईडी 5 अंक का रहेगा। तो यही वाला पेपर आईडी ऐसा का जब क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो वो वाली कहां पर लिखना है, इधर लिखना है, ये कोना पर ऐसा के OMR शीट आपको मिलेगा। और यहाँ कोना पर देखिए पेपर लिखा हुआ है, पेपर आईडी आपको यहाँ पर लिखना है, और सब्जेक्ट का नाम इस कोना पर लिखना रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। उदाहरण के लिए किसी का हिंदी MJC होगा, तो वो बच्चा अपना यहाँ पर हिंदी MJC लिख देगा। किसी का हिस्ट्री MJC होगा, तो हिस्ट्री MJC MIC MDC जरूर लिखिएगा। जिस दिन MJC होगा तो अपने सब्जेक्ट का नाम लिखने के साथ साथ MJC लगा दीजिएगा। जिस दिन MIC होगा, तो किसी का मान लेते कि ज्योग्राफी MIC है, तो ज्योग्राफी और MIC। किसी का MDC होगा, तो मान लेते कि पॉलिटिकल साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, किसी में से भी आपका MDC है, तो फिजिक्स और MDC लिख देंगे। जिस दिन MIL रहेगा, तो उस दिन MIL हिंदी या इंग्लिश या उर्दू जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। जिस दिन BSc SEC, यानी सब्जेक्ट का नाम लिखने के साथ साथ जो सब्जेक्ट का कोड है छोटा सा, BSc AEC SEC MDC MIC MGC, ये भी लिखा होना चाहिए। और एक चीज और आपको करना है कि यहां पर डेट लिखना है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन का डेट, यही कोना पर देखिए 3 चीजें लिखना है, पेपर आईडी, सब्जेक्ट नेम और डेट, इस कोना पर। बस इतने लिखने के बाद बाकी इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें कहीं पर कुछ मत लिखिएगा, बस कोना पर जो मैंने चीजें बताई है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद से अब इधर वाले की बारी आ जाएगी, इधर वाले की बारी आ जाएगी। ये वाला पोर्शन में आपको लिखना है। तो ये वाला पोर्शन के लिए हम चलिए वो वाला OMR शीट दिखाते हैं, क्योंकि वो वाला डिजाइनिंग मिलेगा। कौन, देखिए इसमें फर्स्ट पर आधार कार्ड, आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम का नाम का ऑप्शन यहाँ पर नहीं ना है, वो वाला OMR शीट में है। अभी PG का एग्जाम चल रहा है बिहार यूनिवर्सिटी में, उसमें भी यही दिया जा रहा है, यही वाला OMR शीट। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो लाल लाल डडीर है, बस इधर वाला पूरा भरना है। देखिए सब बच्चा भरे हुआ है, एक भरे हुआ है ना, आपको भी ऐसे ही भरना है। अब ऊपर देखिए सबसे पहले आपका नाम रहेगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा वीडियो हाई क्वालिटी में कर लीजिए, ये फोटो खींचा हुआ है ना, फोटो का क्वालिटी थोड़ा लो है। तो नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको अपना नेम कैपिटल लेटर में अच्छा से लिखना है, जैसा एडमिट कार्ड पर होगा वैसा। फिर फादर नेम, जो आपके फादर का नेम जो स्पेलिंग आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर होगा, बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। फिर मदर नेम है, जैसा आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर मदर नेम का स्पेलिंग होगा, बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। फिर ये आधार नंबर है, आपको इसमें आधार नंबर लिखना है, आधार कार्ड साथ में लेकर के जाइएगा। सबका तो आधार कार्ड आजकल बनिए गया हुआ है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम जो भी आपका होगा, मान लेते हैं किसी का होगा
फिजिक्स MJC, तो वो लिखेंगे PHYSICS डैश फिर MJC, ऐसे कर देंगे। किसी का मैथमेटिक्स होगा तो आप चाहें तो सिर्फ मैथ लिख सकते हैं या पूरा नाम मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम देखिए, इतना सारा डब्बा है, इसमें सब्जेक्ट का नाम लिखने के साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि MJC MIC MDC भी लिख दे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब देखिए स्टूडेंट नेम फिर यहां पर आ जाएगा, जो कि डब्बा में आपको लिखना है, एक डब्बा में एक ही अक्षर। किसी का नाम मान लेते हैं कि शिवानी कुमारी है, तो आपको एक डब्बा में इसमें S लिखना है, इसमें H लिखना है, इसमें I लिखना है, इसमें V लिखना है, शिवा, इसमें A लिखना है, फिर इसमें N लिखना है, फिर इसमें I लिखना है। जब शिवानी हो जाएगा और जब कुमारी की बारी आएगी तो एक डब्बा छोड़ दीजिएगा, ठीक। शिवानी और कुमारी के बीच में एक गैप खाली डब्बा रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ ये शिवानी इनका नाम है और ये कुमारी इनका टाइटल है। किसी का जो है कि मान लेते कि सरफराज आलम होगा तो सरफराज लिखेंगे और आलम के बीच में एक खाली डब्बा छोड़ देंगे। किसी का मोहित कुमार होगा तो मोहित लिखेंगे और कुमार जब लिखेंगे तो मोहित और कुमार के बीच में एक डब्बा खाली छोड़ दीजिएगा। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको डेट लिखना है, कौन सा एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर आपको लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है 15/5/20 लिखा हुआ है। अगर किसी का एग्जाम 9 जनवरी 2025 को एकदम फर्स्ट दिन होगा तो वो क्या लिखेंगे, 09 फिर 01 यानी पहला महीना, और फिर ये जो 20 लिखा हुआ है 20 के जगह 25 लिखना है। तो 09 लिखकर फिर ये देखिए ये वाला OMR शीट में लिखेगा ना, तो 1 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर एक गोल घसा हुआ है। आप 0 और 9 लिखिएगा तो इसमें 0 और 9 लिख के फिर 0 घसीएगा और फिर यहाँ पर 9 घसीएगा, फिर 01 पहला महीना तो फिर 0 घसीएगा और फिर यहाँ पर 1 घसीएगा, फिर यहाँ पर 25 क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। देखिए एग्जाम 2024 का है, ठीक है, भले 24 का है लेकिन 25 में हो रहा है ना, तो जिस दिन एग्जाम होता है, जिस साल में एग्जाम होता है वो साल यहाँ पर देना पड़ता है। तो 2 और 5 लिखिएगा, तो 2 की जगह 2 घस दीजिएगा, 5 की जगह 5 घस दीजिएगा। अब देखिए फिर ये पेपर आईडी वही 5 अंक का जो मैंने आपको बताया है कि आपके क्वेश्चन पर रहेगा। देखिए ना यहाँ पर है ना 5 अंक का, तो OMR शीट में पेपर आईडी यहां पर लिख देना है। देखिए 5 गो ऑप्शन है ना, देखिए 1 2 3 4 5, पांचों में लिख देना है और जो अंक जिसके सामने रहे ऊपर लिखिएगा वही वाला गोला यहां पर घस दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर ये है ऑनर्स पेपर, सब्सिडियरी पेपर और जनरल पेपर। तो ये ऑनर्स में ये लोग घसे हुआ है क्योंकि 3 साल वाला स्नातक का जब एग्जाम हुआ था उसका ये OMR शीट है। आपका तो 3 साल वाला है नहीं, ऑनर्स सिस्टम तो है नहीं, आप जो है ये वाला खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक, ये वाला खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिखेगा तो ये है पेपर नंबर, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर 03 लिखा हुआ है। तो ग्रेजुएशन में पार्ट 3 में, पार्ट 2 में या पार्ट 1 में होता है कि ऑनर्स पेपर 1 पढ़ना होता है, पेपर 2 पढ़ना होता है, पार्ट 2 में पेपर 3 पेपर 4 पढ़ना होता है। लेकिन मैम स्टूडेंट आपका जिस दिन MJC का एग्जाम होगा तो MJC 1 आप दीजिएगा, तो आप 0 और 1 लिखिएगा MJC 1 के लिए। तो 0 के सामने 0 घस दीजिएगा और 1 के सामने 1 घस दीजिएगा। जिस दिन MIC होगा MIC 1 तो फिर आप 0 1 लिखिएगा। देखिए ये वाला छोड़ियो दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, कुछ नहीं, बस 2 चीजें रिजल्ट न गड़बड़ाए इसके लिए 2 चीजों का ख्याल रखना है। वो 2 चीजें क्या होगी हम आपको अभी नीचे बताएंगे। तो ये और ये दोनों उतना जरूरी नहीं है, आप लिख दीजिएगा छोड़ भी दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एडमिट कार्ड जो है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर होगा, देख लीजिएगा सबका सब अंक में है, ठीक। तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। जैसे कि हो सकता है कि आपका शुरुआत 24 से हो रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि 24 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद से कोई अंक होगा। अब इसमें क्या सर इसमें तो BH लिखा हुआ है, हाँ, तो ये 20 से 23 के जब पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था ना तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर में 1 2 3 के साथ ABCD भी दे देता था। लेकिन आप में तो ABCD नहीं है, सिर्फ 1 2 3 वाला है, यानी नंबर वाला है। तो आपको क्या करना है, अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से लेकर यहां तक मैंने हाइड कर दिया है ये चीजें,
आपको अपने ओएमआर शीट में यहां से लेकर के यहां तक रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छा से लिख लेना है, और जो अंक जिसके सामने रहे उसके सामने गोल घस दीजिएगा। उदाहरण के लिए यह 2 है, यदि आप भी यहाँ पर 2 लिखिएगा तो हाई 2 यहाँ पर घस दीजिएगा, ठीक 2। उसके बाद से आपका 4 होगा क्योंकि 24 वाला है, तो फिर यहाँ पर 4 घसीगा। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी हालत में तमाम स्टूडेंट गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हुआ तो रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर भरते समय ध्यान रहे कि इसमें जो आपके एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर डालिएगा, और सामने सामने जो अंक है वो गोला कीजिएगा। आप मैट्रिक में या इंटर में एग्जाम दिए तो पहला पेज तो ऊपर ओएमआर शीट रहता है जिसमें सब चीज भरना होता है, तो अनुभव तो होगा खैर आपके पास, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये रजिस्ट्रेशन ईयर है, रजिस्ट्रेशन ईयर याद रखिएगा आपका बिहार यूनिवर्सिटी में हमेशा 2024 रहेगा, क्योंकि जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ ना 2024 में, तो जिस ईयर में एडमिशन होता है रजिस्ट्रेशन उसी ईयर में होता है। तो आप 26 में भी एग्जाम दीजिएगा, 27 में भी एग्जाम दीजिएगा, 5वां सेमेस्टर या 6वां सेमेस्टर या 7वां सेमेस्टर या 8वां सेमेस्टर 2028 तक एग्जाम दीजिएगा ना, फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन ईयर क्या रहेगा 2024 रहेगा। अब आप में से कौन होगा जो 20 से नहीं 23 से 27 का होगा, प्रमोटेड फेल या एब्सेंट वाले, तो जो भी लोग 23 से 27 वाले हैं और 24 से 28 के साथ एग्जाम देंगे उनका रजिस्ट्रेशन ईयर 2023 का होगा, क्योंकि उनका एडमिशन 23 में हुआ था और आपका एडमिशन तो 24 में नहीं हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन ईयर 2024 होगा। तो आपको क्या करना है 2024, ठीक यहाँ पर 4 लिखिएगा, ये 20 लिखा हुआ है, ये पहले का है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, बस एक फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, तो फिर 2 के सामने 2 घस दीजिएगा, गोल अच्छा से कीजिएगा, और 0 के सामने 0, और फिर यहाँ पर 2 के सामने 2, और आपका तो 4 रहेगा ना, था 4 वाला अच्छा से गोल गोल एकदम अच्छा से घस दीजिएगा। तो ये हो गई। अब आती है रोल नंबर। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर, तो रोल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पर होगा। देखिए एकदम रोल नंबर इसी डब्बा में यहां से एकदम ऐसे अच्छा से लिखना है, और जिस अंक के सामने जो दिखे उसको अच्छा से गोला कर देना है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर चाहे कुछ भी गड़बड़ा जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर ये नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ये गड़बड़ाया तो समझिए कि रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और जब आप एग्जाम देते रहिएगा तो उस बीच में जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो अटेंडेंस शीट लेकर के आएगा हाजिरी बनाने के लिए, उस पर आपको अपना ओएमआर शीट नंबर लिखना होगा। ओएमआर शीट नंबर यहाँ पर आता है, देखिए ये 203394 है ना, इसी को बुकलेट नंबर भी कहा जाता है या ओएमआर शीट नंबर भी कहा जाता है। तो जब हाजिरी बनाने के लिए इन्विजिलेटर लेकर के आएगा ना अटेंडेंस शीट, तब कहेगा कि ये वाला देखिए ओएमआर शीट नंबर लिखिए और आप अपना साइन कीजिए, तो जो भी वो कहे वो कर दीजिएगा, अटेंडेंस शीट पर लिख दीजिएगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये सभी चीजें सही से भरा होना चाहिए, और दूसरा अटेंडेंस शीट पर आपका हाजिरी बना हो, नहीं तो अब्सेंट कर देता है। तो दिमाग में ये भी रखना है एग्जाम देते देते कि हमको अटेंडेंस भी बनानी है। तो ये हो गई कि रोल नंबर कैसे भरना है। अब देखिए ये कॉलेज कोड है और सेंटर कोड है, पता ना आपको दिख रहा हो कि नहीं। देखिए ये कॉलेज कोड है, कॉलेज कोड इसमें 163 लिखा हुआ है। आप जिस कॉलेज से आप एडमिशन लिए हुए हैं जिस कॉलेज में, उसका एक कोड होगा 3 अंक का, उस कोड को पता करके इसमें लिखना है तमाम स्टूडेंट, कोड याद रखिएगा। अच्छा कोड के सर हमारे कॉलेज का पता नहीं है, तो जहां पर एग्जाम देने जाइएगा ना एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पर जो इन्विजिलेटर होगा वो बता देगा कि आपके कॉलेज का कोड ये है, पूछ लीजिएगा तब भरिएगा। तो इसमें कॉलेज कोड हो जाएगा। उसके बाद से ये सेंटर कोड है, जहां पर आप एग्जाम देने जाइएगा, जहां पर आपका सेंटर पड़ा है वहां का कोड इस सेंटर कोड वाले में वो भी 3 अंक का रहता है, इसमें आपको लिखना है। तो वहां पर पूछ लीजिएगा कि सर इस सेंटर का कोड क्या है, वो बता देगा जो इन्विजिलेटर होगा। तो कॉलेज कोड और सेंटर कोड वहां पर पूछ लीजिएगा तब भरिएगा। देखिए जो अंक यहां पर लिखाएगा उसके सामने सामने ओएमआर शीट में गोला भर देना है। अब देखिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग इस वाले में न दिख रहा है अच्छा से, चलिए ये वाला दिखाते हैं, बतवा बराबर है, थोड़ा मोड़ा जो है ना बदलाव रहता है, दिख रहे हैं। इस वाले ओएमआर शीट में भी देखिएगा ना तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस ऊपर वाला कुछ था कि चेंज कर दिएगा। इसमें भी है कॉलेज कोड सेंटर कोड। नीचे आइएगा ना तो नीचे फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, ये सिटिंग लिखा हुआ है कि आपका जो एग्जाम हो रहा है वो फर्स्ट पाली में हो रहा है या सेकेंड पाली में। तो फर्स्ट पाली में यदि आपका पेपर होगा तो फर्स्ट वाले पर अच्छा से गोला घस दीजिएगा,
जिसका सेकेंड पाली में होगा वो सेकेंड वाले को अच्छा से गोला घस देगा। लास्ट में बच जाएगा फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इंग्लिश, यानी आपको अपना सिग्नेचर करना है। ध्यान रहे स्टाइल मार के जो है ना साइन मत कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट फुल सिग्नेचर, तो आपका पूरा नाम, आप अपना पूरा नाम इसमें लिखिएगा। किसी का नाम होगा राजेश कुमार मिश्रा भी ना, तो पूरा राजेश कुमार मिश्रा लिखाना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। किसी का मोनिका कुमारी होगा तो पूरा मोनिका कुमारी, ये ना कि खाली मोनिका का एम लिख के छोड़ दिए, ऐसा गलती नहीं करना है। एप्लीकेंट सिग्नेचर एकदम पूरा का पूरा फुल नेम लिखना है। बस हो गया आपका पहला पेज ओएमआर शीट भरा गया। अच्छा, इसके ये जो ओएमआर शीट है इसके पीछे भी आंसर शुरू नहीं करना है, इसके पीछे से भी लिखना मत शुरू कर दीजिएगा, ये वाला छोड़ दीजिएगा। शुरू कहां से कीजिएगा? ऐसन का पेज से। ओएमआर शीट के जस्ट बाद वाला ऐसन का पेज आपका रहेगा और यहां से जो है कि आप लोग आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। अब आंसर किस तरीके से लिखना है, कौन कौन, देखिए पेन में ब्लू और ब्लैक इस दोनों में से कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे तुक्का लगाना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, आपको एक वीडियो अभी मिलेगी थोड़ी देर बाद, जो कि व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाते हुए वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में समझाना यह था कि ओएमआर शीट आप लोग अच्छा से भरिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ आ जाता है। उम्मीद है कि आप ओएमआर शीट भरना सीख गए होंगे। बाकी एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो देखिए ऐसा ही मिलेगा ओएमआर शीट, लेकिन यहां पर जो है डिजाइनिंग ये वाला रह सकता है, ये वाला ऊपर जिसमें नाम, फादर नेम, मदर नेम और आधार नंबर लिखा हुआ है। तो यही सारी चीज है जिस पर आपको गौर करना है। इस सब में से कुछ गलती हो जाए चलेगा, बस याद रखिएगा किसी भी सूरत में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर और ये स्टूडेंट रोल नंबर और जो हाजिरी बनाने आएगा कॉपी पर, अटेंडेंस शीट पर, उस पर आपका ओएमआर शीट नंबर और आपका साइन उस पर एकदम सही और सटीक होना चाहिए, वो नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ठीक, बाकी आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम छात्र छात्राएं, आप लोग 9 जनवरी से एग्जाम दीजिए। बाकी किसी भी प्रकार का सवाल जवाब आपके मन में कुछ घूम रहा है तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। स्टूडेंट मीडिया आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।